हेलो एंड वेलकम। हमने कश्मीरी हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें से कल का लेक्चर हमने आपको दिया था मुस्लिम पीरियड पे। और जो मुस्लिम पीरियड है वो कल थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, तो इसलिए कंटिन्यूटी बनी रहे। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कल के टॉपिक को कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने आपको शाहमीरी डायनास्टी के बारे में हमने बोला था। फिर इसके बाद हमने लास्ट में आपको पढ़ाया था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ही वाज द 8th सुल्तान ऑफ द शाहमीरी डायनास्टी। ठीक है, जिनको बादशाह के नाम से भी हम जानते हैं। वो सुल्तान सिकंदर शाह के बेटे होते हैं। ठीक है, उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है कश्मीर हिस्ट्री में, यहाँ के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन यानी 1420 में जब वो रूल करते हैं यहाँ पे कश्मीर में एज ए सुल्तान, बीइंग द सुल्तान इन द शाहमीरी डायनास्टी, 8th सुल्तान ऑफ द शाहमीरी डायनास्टी। ठीक है, तो इनके रूल के दौरान इनकी आर्मी का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, और तब इसी की वजह से ये कनकर कर पाते हैं पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी रीजन, कुल्लू, बहुत सारी जगह। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, एग्रीकल्चर डेवलप होता है यहाँ पे, जो जोना राजा ने अपनी द्वितीय राजतरंगी में मेंशन किया है कि इनकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ वो हमने कल के लेक्चर में आपको बोला था कि यहाँ पे कैनाल्स डगअप कराए उन्होंने, और यहाँ पे जो पानी यहाँ पे फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में चला गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन करना यहाँ पे पॉसिबल बन गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ललित्य दत्ता और अवंती वर्मा, जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ा था, बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। यानी उन्होंने भी कैनाल्स डगअप करवाए थे, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा उनका भी रोल था। लेकिन मेडिवल में और शाहमीरी डायनास्टी में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया और यहाँ पे एग्रीकल्चर कराना पॉसिबल कराया, और जिसकी वजह से जो राइस यहाँ पे बन जाता है वो चीप यहाँ पे, यानी चीप कॉस्ट पे यहाँ पे अब मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन द राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बहुत ही टॉलरेंट थे, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं टॉलरेंस की वजह से, टॉलरेंट टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम, टॉलरेंट मेनली टुवर्ड्स द हिंदूज, तो उन्होंने उनको परमिट किया कि आप बिल्ट करो टेम्पल्स, रिपेयरमेंट ऑफ द टेम्पल्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द वर्शिप, और जो भाग गए थे यहाँ से उनको भी वापस लाया। ठीक है, प्रोहिबिट किया काउ स्लॉटर को। ठीक है, ये हम आपको कल का लेक्चर रिकैप कराते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको बोला था कि रैनावारी में जोगी लंगर का भी, जोगी लंगर, ठीक है, वो भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और मेन चीज जो थी वो थी जजिया। जजिया उन्होंने एबॉलिश कराया। जजिया हमने आपको बोला था कि जजिया होता है जो नॉन मुस्लिम्स को टैक्स पे करना होता है टू द मुस्लिम रूलर। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको बोला था कि स्कूल्स भी ओपन कराए, डिफरेंट कंट्री से टीचर्स मंगवाए गए, यहाँ संस्कृत को ट्रांसलेट कराया गया अरबिक और पर्शियन में। ठीक है, लेकिन इतना ही योगदान नहीं था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का, उनका बहुत ही बड़ा हाथ था कश्मीर की डेवलपमेंट में। ठीक है, वो क्या था वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमने आपको थोड़ा सा रिकैप कराया ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो मेन चीज क्या था, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज का था, वो कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे इंडस्ट्रीज का। यानी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए यहाँ पे इंडस्ट्रीज। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? कारपेट इंडस्ट्रीज, पेपर माशी, सिल्क रियरिंग, शॉल्स, गन पाउडर मैन्युफैक्चर, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो उन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस करवाए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किन के एरा में हुआ, किन के रूल में हुआ? अगर आपको कल क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करेंगे शाहमीरी डायनास्टी में जो 8वें रूलर थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, उन्हीं के रूल में ये इंडस्ट्रीज यहां पे डेवलप हुई। शॉल्स मेनली आपको याद क्या रखना है, शॉल्स। तो शॉल्स का बढ़ावा या शॉल्स की जो एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, वो किसके दौर में हुई, किसने करवाई? वो थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो प्लेसेस है, टाउन है, सिटीज है, उनको फाउंड किया। ही फाउंडेड द न्यू सिटी कॉल्ड नौशहरा। सो नौशहरा किसने फाउंड किया? वो थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सिर्फ नौशहरा ही नहीं, जैनपुर, जैनकूट एंड जैनगीर, ये भी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिनको हम बादशाह के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने फाउंड किया इनको। नौशहरा, जैनपुर, जैनकूट एंड जैनगर। अब जब
बात आती है ज़ैनुल आबिदीन साहब की, तो हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि ज़ैनकदल ब्रिज जो है वो भी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने ही बिल्ट किया। इसकी कंस्ट्रक्शन भी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने ही स्टार्ट कराई। किसकी? ज़ैनकदल की। ठीक है, लेकिन इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, इनकी वफात हो जाती है 1470 में। सो इनका रूल चलता है 1420 से लेकर 1470 तक, और 1470 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी रूलर आते हैं, लेकिन लास्ट में जो शाहमीरी डायनास्टी के लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं सुल्तान हबीब शाह। और सुल्तान हबीब शाह, हाँ बिल्कुल वही रूलर जिन्होंने हबकदल बनाया, जिनके दौर में हबकदल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। तो हबीब शाह, सुल्तान हबीब शाह कब आते हैं पिक्चर में? 1557 से लेके 61 तक, 1557 से लेके 61 तक। और ये बिल्कुल वीक रूलर होते हैं। ठीक है, अब जब ये वीक रूलर होते हैं तो लोग इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। वीक रूलर होते हैं और इनके दरबार में जो नोबल्स होते हैं, नोबल्स कौन होते थे? नोबल्स होते थे शाही दरबार में जो बैठते थे, शाही लोग जो होते थे। ठीक है, तो नोबल्स ने गाजी चक को तख्त पर बिठाया, नोबल्स ने गाजी चक को सपोर्ट किया। ठीक है, और जिस वजह से हबीब शाह जो लास्ट रूलर होते हैं और शाहमीरी डायनास्टी का वजूद मिट जाता है, शाहमीरी डायनास्टी जवाल पजीर हो जाती है और एंड हो जाती है। ठीक है, तो अब पिक्चर में कौन आते हैं? चक डायनास्टी आते हैं। ठीक है, और गाजी चक पहले होते हैं। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना कि सर कल आपने लंकर चक बोला था। हाँ, लंकर चक मैंने बोला था, लंकर चक के ही डिसेंडेंट होते हैं गाजी चक। लंकर चक को जागीर मिली थी थोड़ी सी, लेकिन अब जो रूल स्टार्ट होता है वो होता है गाजी चक से। गाजी चक अब पहले रूलर बन जाते हैं। ठीक है, और गाजी चक को कौन सपोर्ट करते हैं? नोबल्स सपोर्ट करते हैं। सर ये लंकर चक कौन थे? अब तो लंकर चक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, इन्हीं के डिसेंडेंट थे, इन्हीं के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे गाजी चक। और ये गाजी चक कहां से आते हैं? गाजी चक यही होते हैं और मिलिट्री जनरल होते हैं। ठीक है, और फिर नोबल्स इनको सपोर्ट करके इनको अपना बादशाह चुनते हैं, तख्त पर बिठाते हैं गाजी चक को, और इस तरह से चक डायनास्टी का वजूद होता है। चक डायनास्टी पिक्चर में आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद सो चक रूल बिगेन इन कश्मीर इन 1561 टू 1587। ठीक है, चक डायनास्टी 1561 से लेके 1587 तक यहाँ रहती है, जब तक कि अकबर यहाँ आते हैं और यहाँ पे कब्जा करते हैं, कश्मीर को रेड करते हैं, इन्वेड करते हैं और कब्जा करते हैं और फतह करते हैं कश्मीर को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देते हैं व्यू किसका? चक डायनास्टी का। चक डायनास्टी में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का नाम यूसुफ शाही चक, बिल्कुल वही यूसुफ शाही चक जो हबा खातून के हस्बैंड होते हैं। ठीक है, यूसुफ शाही चक हबा खातून के हस्बैंड होते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर, independent Muslim ruler, last independent. The focus here is on the word independent. तो कल को आपके JKSSB एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? वो कौन थे? वो आप लिखेंगे वहां पे यूसुफ शाही चक। ठीक है, और यूसुफ शाही चक के बाद उनके बेटे आते हैं जो बहुत ही कम टाइम तक रहते हैं, वो थे याकूब शाही चक। ठीक है, याकूब शाही चक। और याकूब शाही चक के दौर में ही फिर अकबर आ जाते हैं और यहाँ पे तख्त-ओ-ताज संभालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब अकबर आते हैं, तो अकबर हम सबको पता है कि मुगल रूलर थे। अब यहाँ पे अब अकबर आते हैं, यहाँ पे तख्त-ओ-ताज संभालते हैं, तो इसका मतलब ये होता है सर कि मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो मुगल पीरियड स्टार्ट कब होता है? यहाँ पे फिर इनका जो यहां पे स्टार्ट होता है वो होता है 1587 के बाद ही, क्योंकि चक डायनास्टी होती है 1561 से 1587 तक, और इनके बाद मुगल डायनास्टी आती है, और मुगल्स आते हैं 1587 से 1752 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स। ठीक है, तो 2 सेंचुरीज तक ये यहाँ पे रूल करते हैं।
तो मुगल्स अब पावर में रहते हैं कहां से कहां तक, 1587 से लेकर 1752 तक, ठीक है। लेकिन इनके दौर में लोग यहां पे बिल्कुल अमन और शांति से रहे, लोगों ने बिल्कुल यहां पे एंजॉय किया गवर्नमेंट को। यहां पे एक ऑर्डरली निजाम गवर्नमेंट का रह गया, एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट, एक ऑर्डर्ड गवर्नमेंट यहां पे चली मुगल के दौरान, मुगल पीरियड के दौरान, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का नाम आता है जो अकबर के टाइम यहां आते हैं, जो अकबर के टाइम होते हैं, वो थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल क्या होते थे, ये यहां पे फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे अंडर द रूल ऑफ अकबर। अकबर के रूल के वक्त ये यहां पे रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं और रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन अब खास बात क्या है, खास बात यह है कि उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट करवाई कश्मीर में, यानी जो रेवेन्यू को सेटल करवाया, रेवेन्यू सेटलमेंट की कुछ मॉडिफिकेशंस लाई, कोई चेंजेस लाई, ठीक है, रिफॉर्म्स लाए, और जिसकी वजह से यहां पे रेवेन्यू सेटलमेंट हो गया। और ये वही रेवेन्यू सेटलमेंट है जो बेसिस थी तब, लेकिन आज जो कश्मीर में रेवेन्यू सेटलमेंट चल रहा है, इनकी बेसिस वही है जो राजा टोडरमल ने बनाई थी अकबर के दौरान। यानी बस आपको इतना याद रखना है कि राजा टोडरमल जो थे ये अकबर के दौरान रेवेन्यू मिनिस्टर थे और उन्होंने यहां पे रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया, ठीक है। और ये वही रेवेन्यू सेटलमेंट है जो आज के रेवेन्यू सेटलमेंट की बेसिस है, बस इतना आपको याद रखना है। अब अकबर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अकबर ने यहां पे एक टॉम्ब बनाया नियर हारी पर्वत, और उस टॉम्ब का नाम होता है नगर मगर, ठीक है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे हमारे हिस्ट्री टीचर्स जो है वो समझते हैं कि हारी पर्वत जो है वो अकबर ने बनाया, ठीक है। लेकिन हम उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहते हैं कि अकबर ने बस टॉम्ब बनाया नियर हारी पर्वत, जो टॉम्ब जिसका नाम है नगर मगर, और इन्होंने अकबर ने हारी पर्वत का जो दीवार है, जो हिल, हारी पर्वत आप सबको पता है हिल पे है, इस हिल पे जो हारी पर्वत का जो दीवार है वो बनाया है अकबर ने। यानी जो फेंसिंग की है, दीवार से जो फेंसिंग की है वो की है अकबर ने, ठीक है। लेकिन हारी पर्वत बनाया किसने, हारी पर्वत बनाया है अता मोहम्मद खान ने, ठीक है। तो हारी पर्वत अता मोहम्मद खान ने बनाया, जो अफगान गवर्नर थे, ठीक है, वही बिल्ड करते हैं हारी पर्वत को, ठीक है। यहां पे समझ आया आपको। और हारी पर्वत का दूसरा नाम क्या है, कोहे मारान, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका यहां पे। तो बिल्कुल आपको ये चीज याद रखना है कि अकबर ने जो दीवार बनाई है कहां पे, हारी पर्वत पे। लेकिन हारी पर्वत किसने बिल्ड की, वो गवर्नर थे अता मोहम्मद खान उनका नाम था, ठीक है। और टॉम्ब किसने बनाया, वो बनाया अकबर ने, ठीक है। ये हुई अकबर की बात। अब आते हैं अकबर के बाद जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर जब यहां आते हैं कश्मीर में तो बहुत सारे विजिटर्स यहां करते हैं, लेकिन इनके दौर की खास बात यह है कि कश्मीर की ब्यूटी बढ़ जाती है, कश्मीर की खूबसूरती बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऐसे रिफॉर्म्स लाते हैं, क्योंकि ऐसे बिल्ड करते हैं कश्मीर में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर बहुत खूबसूरत बन जाता है और इसकी खूबसूरती एनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो जहांगीर ने बहुत ज्यादा, यानी सेवरल विजिटेड सेवरल टाइम्स टू द कश्मीर, और द ब्यूटी ऑफ कश्मीर got enhanced and thousands and lakhs and millions of the people from those who were outsiders got attracted towards the Kashmir। वो कश्मीर की तरफ बहुत ही ज्यादा फिर मायल हुए। क्यों, क्योंकि एक तो कश्मीर ऑलरेडी खूबसूरत था, लेकिन जब यहाँ पे मुगल्स आए तो ये जब वापस जाते थे तो ये लोगों को कहते थे कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, तो जिसकी वजह से लोगों को कश्मीर के बारे में पता चलती थी और वो लोग यहाँ पे कश्मीर में आते थे। जहांगीर ने कौन कौन से अब गार्डन्स बनाए कश्मीर में, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छाबल, शालीमार एंड वेरिना गार्डन, ठीक है। ये गार्डन्स बनाए हैं जहांगीर ने, अच्छाबल, शालीमार एंड वेरिना गार्डन, इनके दौर में इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन अब निशात बाग के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पे याद रखना है। निशात बाग जो है वो आसिफ खान ने बनाया,
आसिफ खान कौन होते हैं? आसिफ खान होते हैं नूर जहां के भाई। और नूर जहां कौन होती है? नूर जहां होते हैं जहांगीर की वाइफ। ठीक है, सो आसिफ खान ब्रदर इन लॉ होते हैं जहांगीर के, और उन्होंने ही निशात बाग की कंस्ट्रक्शन करवाई 1633 में। ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। तो इसके बाद यहां पे आते हैं, जहांगीर की बात हमने की, ठीक है। इसके बाद आते हैं शाही जहां। शाही जहां के गवर्नर होते हैं अली मॉडर्न खान। नाम याद रखना है, शाही जहां के गवर्नर होते हैं अली मॉडर्न खान, और यही अली मॉडर्न खान बिल्ड करते हैं चश्मे शाही को। बहुत सारे जो अभी यूट्यूब पे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उन्होंने इस चीज को मिस इंटरप्रेट किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही बात यह है कि जो चश्मे शाही है वो बिल्ड किया है गवर्नर ने, लेकिन किन के रूल में? शाहजहां के रूल है। शाहजहां ने खुद तो नहीं बनवाया, लेकिन इनके रूल में बना। लेकिन बनाया किसने? अली मॉडर्न खान ने। अली मॉडर्न खान गवर्नर होते हैं शाहजहां के, ठीक है, और उन्होंने बिल्ड करवाया चश्मा शाही को। ठीक है, अब शाहजहां के एल्डर सन होते हैं दारा शिकवा, और दारा शिकवा उनको दिया जाता है परी महल, और परी महल उनके लिए बनाया जाता है। इन्हीं के दौर में, शाहजहां के दौर में दारा शिकवा परी महल बनाता है। और परी महल क्या होती है? वहां पे एक लाइब्रेरी होती है, मेनली एक लाइब्रेरी होती है। तो ये इनको गिफ्ट किया जाता है दारा शिकवा को। ठीक है, लेकिन एक और चीज याद रखनी है आपको, ये जो परी महल है ये यहां पे बादशाहों का इंट्रोगेशन सेंटर होता था, यानी जो खुफिया इंट्रोगेशन सेंटर होता था। जब किसी को सजा दी जाती थी तो बादशाह उनको हुक्म देती थी कि उनको ले जाओ कहां? परी महल, और परी महल में उनको फिर इंट्रोगेट किया जाता था। ठीक है, तो जो हिडन इंट्रोगेशन सेंटर था वो कहां पे था? वो परी महल में था। और ये भी बताया जाता है, हिस्ट्री ये भी लिखती है कि वो ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ही बड़ा ऑफिस था वहां पे। ठीक है, कहां पे? परी महल में। तो इसके बाद पिक्चर में आते हैं हमारे औरंगजेब साहब। और औरंगजेब साहब जो बड़े इनटॉलरेंट थे, जो हमने आपको बोला था, बहुत ही इनटॉलरेंट थे टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स। इनका नाम क्या है? कल को आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। औरंगजेब का दूसरा नाम, एक और नाम क्या था जिन्होंने उन्होंने खुद को लकब रखा था या खुद को टाइटल दिया था? आलमगीर। ठीक है, आलमगीर। और एक नाम से हम जानते हैं उन्हें, वो है जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर। सो औरंगजेब के दो नाम हैं, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज आलमगीर एंड अनदर इज जिंदा पीर। ठीक है, ये आपको कैसे याद रखेंगे इसके लिए एक ट्रिक है। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब में आपको मेन फोकस होता है ए पे और जेड पे। तो ए से आलमगीर और जेड से जिंदा पीर आप याद रखिए। ठीक है, ये थोड़ी सी एक ट्रिक है। ओके, ये हुआ मुगल्स के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अगर इसमें कुछ बचता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए कि क्या पढ़ाना है इसमें से, और हम आपको पढ़ाएंगे। और एक और बात कि जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानने की जरूरत थी रिगार्डिंग द मुगल्स, वो हमने आपको करीबन यहाँ पे कंप्लीट कराया। ठीक है, लेकिन कल के लेक्चर के बारे में हम आपको एक चीज बताना भूल गए थे कि जब हमने कल आपको सिकंदर, सुल्तान सिकंदर के बारे में बताया था, तो उन्होंने खानकाई मोहल्ला बिल्ड किया है। ठीक है, ये पॉइंट आप वहां पे ऐड करना कि सुल्तान सिकंदर ने खानकाई मोहल्ला बिल्ड करवाया। ठीक है, ये चीज आपको वहां पे याद रखनी है। अगर कोई चीज मिस हो जाती है या कोई चीज आपको पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, हम उस पर आपको लेक्चर देंगे, हम आपको वो पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमने आपको बोला था कि हम 10 लेक्चर से कम आपको हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे विद द फुल कंटेंट। ठीक है, हम इसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम ये आपकी जो हिस्ट्री पोर्शन है जेके एसएसबी एग्जाम में जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं।